रोम रोम भाइयों, आज हम सिस्टम कोई नहीं फाड़ेंगे, लेकिन आज सिस्टम में हम मैकओएस वेंटूरा इंस्टॉल करेंगे, जिसमें कि आपके जेस्चर्स भी काम करते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मी नोटबुक 14, जिसमें कि आपकी विंडोज़ प्री इंस्टॉल आती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और हैकिंटॉस इंस्टॉल करना हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हैकिंटॉस इंस्टॉल करने के लिए मैंने थोड़े से एक चीट शीट बना रखी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि आपको क्या क्या नेसेसरी होगा। ठीक है, तो आपको एक 15 GB की एक पेन ड्राइव चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपका 15 GB होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ सेंडिस्क की 32 GB 32 GB की पेन ड्राइव। ठीक है, एंड देन आपको SSD और HSD चाहिए होगा, मतलब SSD भी लग सकते हैं, आप HSD भी ले सकते हैं एज़ पर योर नीड। मैं रिकमेंड करूँगा SSD आप लें, क्योंकि SSD जनरली फास्टर होती है HSD से। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा डिस्क वाइप हो जाएगा और डुअल बूट का सिस्टम इसमें कुछ नहीं होता मैकओएस में, क्योंकि आप हैकिंटॉस कर रहे हो और इसमें डुअल बूट का सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, आप कर सकते हो कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के, ठीक है पहले, लेकिन उसमें के लिए आपको मैकओएस का क्लीन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप SSD ले लो, अगर आपको विंडोज़ सेफ़ रखनी है या आप लिनक्स में हो तो लिनक्स सेफ़ रखना है तो SSD में इंस्टॉल कर लो या HSD में इंस्टॉल कर लो। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा क्रूशियल की 480 480 गीगाबाइट की SSD। एंड देन आपको विंडोज़ PC, क्योंकि इस वीडियो में हम खाली विंडोज़ यूज़ करेंगे, नो लिनक्स यूजेज। ठीक है, यूजुअली मैं लिनक्स पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों इस वीडियो को विंडोज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, विंडोज़ के यूज़र ज़्यादा है जनरली। ठीक है, एंड देन हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। अगर आपको हार्डवेयर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो वेल डन, लेकिन अगर नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है। आपको एक वे भी बताऊंगा जिससे आप हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आपके पास हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि हैकिंटॉस में हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये आपसे मतलब एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपके पास हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, देन अपन को पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है, जो कि हमने 16 GB, अब मैंने इन माई केस मैंने 32 GB ली है, उसको आपको बूटेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपको वनीला इमेज चाहिए, वनीला इमेज ऑफ मैकओएस। ठीक है, तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वेंटूरा। ठीक है, तो जस्ट वेट, PDF मुझे नहीं घुमाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं न्यू टैब में खोलूँगा कंट्रोल क्लिक से। तो ये आपको ऐसी वेबसाइट कुछ खुल के दिख जाएगी। ठीक है, देन आपको बॉटम में आना है, देन यहाँ पर आपको वेंटूरा ओरिला दिखेगा, देन मीडिया फाइल लिंक पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप बेसिकली सारे आपको मैकओएस के सारे वर्जन्स दिखने लगते हैं। जैसे कि आपको जो नया आया है 14.1.1 सोनोमा, तो आपको वो भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आज हम देखेंगे वेंटूरा का इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आपको जब आप मीडिया फाइल लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक वर्टाइज वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसमें आप एड ब्लॉकर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वेबसाइट एड ब्लॉकर को डिटेक्ट कर लेती है और फिर लोड तक भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है आप एड ब्लॉकर सारे बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर गेट ओरिला वेंटूरा पे क्लिक करेंगे 13.6.1। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मीडिया फाइल लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपको मीडिया फाइल लिंक पे डाउनलोड करना है, एंड देन इट्स गोइंग टू पॉप अप। तो मैं क्लोज कर दूंगा, तो डाउनलोड इज स्टार्टिंग। ठीक है, तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मेरे केस में हो गया। तो मैंने पहले इसे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, बिकॉज 14 GB की फ़ाइल है, तो कौन ही वीडियो में डाउनलोड करेगा इसको। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो लेट्स क्लोज ऑल ऑफ दीज टैब्स। देन आपको बलीना एचर चाहिए। ठीक है, बलीना एचर चाहिए आपको। ठीक है, जस्ट आपको नीचे आना है, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि पोर्टेबल वाला डाउनलोड कर लो, क्योंकि इंस्टॉलर में आप पहले इंस्टॉल करोगे फिर उसको रन कर पाओगे। पोर्टेबल में क्या है, आप एक इंस्टॉलर फाइल एक एप्लीकेशन में लेके आप उसको रन कर सकते हो बार बार, आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं बंद कर दूँगा। अपने PDF को मैं बहुत रेफर करूँगा बिकॉज इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, देन आपको हैकिंटॉस EFI फोल्डर चाहिए। तो हैकिंटॉस EFI फोल्डर के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। ठीक है, पहला तरीका तो अगर बन जाए आपके लिए तो बहुत बढ़िया होता है वो। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। तो देखिए,
EFI या तो आप पहले खुद बना लें, ठीक है, या दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका नेक्स्ट वे क्या है, आप अपना वर्जन का जो भी जिसमें भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, मैं अपने मी नोटबुक 14 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मी नोटबुक 14 जो आपका लैपटॉप है उसका नाम और हैकिंटॉश EFI डालना है, आपको गिटहब की लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो यूजुअली दीज EFIs वर्क्स बिकॉज इन्होंने खुद से बनाई होती है स्टार्टअप से, मतलब बिल्ड टॉप से। तो बेसिकली आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मेरे सेम सिस्टम में हैं, ठीक है। जैसे आप कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप, इसमें एक चीज़ और गौर कर लेना, यहाँ पर वेंटूरा सेलेक्ट हो, बिग सर ना हो, ठीक है। वेंटूरस ने डिफ़ॉल्ट कर रखी है विच इज़ गुड। आपको कोड में जाके डाउनलोड जिप पे कर देना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है फॉर सम केस रीजंस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना कोड नेम, अपने CPU का कोड नेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आपको Ctrl+Shift+Escape की दबानी है, तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ना आप परफॉर्मेंस में जाएंगे अगर, तो आपको यहाँ पर CPU का आपका वो दिखेगा, CPU का पूरा मॉडल नेम दिखेगा। आपको मॉडल नेम जैसे आपको गूगल सर्च करना है i510U, जो कि मेरे केस में, आपको आगे यहाँ पर लिख देना है कोड नेम, ठीक है। जैसे आप डालेंगे तो कॉमेट लेक U आ जाएगा, ठीक है, कॉमेट लेक आ गया। आपको ये जो कोड नेम है ना, आपको ये याद रख लेना है आपके प्रोसेसर के लिए, या क्या पता काबी लेक हो, या बहुत सारे डिफरेंट कोड नेम्स होते हैं, तो आपके लिए वो हो, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है। तो अगर आप अपनी चीट शीट को खोलें, तो आप यहाँ पर हैकिंटॉश EFI फोल्डर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ओपन कोर डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप के लिए भी EFI मिल रहे हैं, लैपटॉप के लिए भी EFI मिल रहे हैं। तो लेट्स सपोज मेरा लैपटॉप है और मुझे कॉमेट लेक के लिए EFI चाहिए, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कॉमेट लेक, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए आ रहा है, तो मैंने अगर दूसरे पे क्लिक करा, तो यहाँ पर कॉमेट लेक नोटबुक का मतलब लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका EFI फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। ग्रेट, आपने मतलब बेसिकली गैदरिंग कर ली अब, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब इन दोनों पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले USB बूटेबल बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट पे बाद में आते हैं, इन दोनों पार्ट में बाद बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे और बलीना HR रन करेंगे अपना। तो बलीना HR हमारा, इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे एंड यस पे क्लिक। आपके लिए ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी मे बी, ठीक है। तो हम अपनी पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के अंदर प्लग इन करेंगे, ठीक है। आपको एक विंडोज़ की नोटिफिकेशन साउंड सुनने को आएगी, ऐसे सुनने को आएगी, ठीक है। गेट रेडी फॉर इट, 1 2 3। तो आ गया आपको यहाँ पर फॉर्मेट डिस्क के लिए कह रहा है, कैंसिल कर देंगे हम। फ्लैश फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे एंड जो हमने फाइल डाउनलोड करी है उसको हम लोकेट करा देंगे एंड अपना टारगेट सिलेक्ट करेंगे एंड USB सेंड डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे, देन फ्लैश पे क्लिक करेंगे। मैं फ्लैश पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से बूटेबल बना रखा है, ठीक है, पहले ही बूटेबल बना रखा है। तो फ्लैश में अप्रॉक्स आपका 40 मिनट, मेरा 40 मिनट लगा था, तो आपका भी लगाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको वरी नहीं करना कि ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये होता ही है स्लो, क्योंकि आप सोचिए 12 GB फाइल आपके पेन ड्राइव में कॉपी हो रही है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो और विंडोज़ में तो लगता ही है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लग सकता है एट मैक्स, ठीक है। तो आपको फ्लैश कर लेना है। देन आपको मिनी पार्टीशन टूल विज़ार्ड चाहिए। अब वो किसके लिए चाहिए, तो सबसे पहले जब आप फ्लैश कर लोगे अपने USB में ओरिला इमेज को फ्लैश कर लोगे, ओरिला वनीला इमेज को फ्लैश कर लोगे, तो आप अपनी पेन ड्राइव पर ज़रा स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर आपके 200 मेगाबाइट की आपकी EFI पार्टीशन है एंड प्राइमरी पार्टीशन आपका 13.165 GB का है, ठीक है। 14 GB अनलोकेटेड है, ग्रेट। तो आपको 200 MB में अपना जो आपने EFI फोल्डर डाउनलोड करा है वो आपको लोकेट करना है। यूजुअली विंडोज़ आपको ऐसा करना अलाउ नहीं करने देता, आपको माउंट ही नहीं करने देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट ही नहीं करने देगा वो। अगर आपने माउंट भी कर लिया तो आपको एक्सेस नहीं करने देगा वो, ठीक है। तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी का टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपना मिनी पार्टीशन टूल है, जो कि सबसे पहले हमें माउंट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है।
एक्सप्लोरर प्लस प्लस हम इससे ब्राउज कर सकते हैं, जिस पे अपन को विंडोज़ रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो मिनी पार्टीशन टूल पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मुझे वो भी इंस्टॉल करना है अभी, तो आपके लिए ये फाइल इंस्टॉल हुई होगी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फाइल इंस्टॉल हुई होगी तो आपको राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, ठीक है। ओके एंड लेट मी क्लोज। यप, आपके लिए फिर से ब्लैक स्क्रीन हो गई वो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, तो पॉपअप आ गया। तो इंग्लिश सबसे पहले तो मिनिमाइज कर देते हैं ऑल ऑफ थिंग्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। ओके एंड देन ट्रायल इसको कंटिन्यू इंस्टॉलिंग फ्री एडिशन कर देना, वरना भाई फालतू में आपका जाएगा, ठीक है। आप ये दोनों अनचेक कर सकते हैं, आपने को यही चाहिए पहला वाला। नेक्स्ट देन डाउनलोडिंग। ओके ग्रेट, तो जस्ट वेट करते हैं इसके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं फ़ोन चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ स्टोरियाँ। ठीक है, हमारा इंस्टॉल हो गया, ग्रेट। तो फिनिश पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इस पर टिक द करेक्ट पे टिक लगा देना, ठीक है। तो जस्ट ये लॉन्च हो रहा होगा, ये लॉन्च हो गया, ठीक है। तो हम मैसेज को क्लोज कर लेंगे बिकॉज हमें मैसेज अच्छी नहीं लगती। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड चेंज लेटर पे क्लिक करेंगे। आप ऐसे कोई भी लेटर दे सकते हैं, मैं इसको दूंगा एल, अपने नाम का पहला लेटर, एंड ओके एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना एंड देन यस। इसी वार्निंग आ रही है विंडोज से, अप्लाई चेंज सक्सेसफुल एंड यस आई वांट टू क्विट द प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो EFI आ रहा है, लेकिन बट यू कैन नॉट एक्सेस इट, ठीक। तो आप इसे खोल नहीं पा रहे हैं, विच इज़ नॉट क्वाइट गुड। इफ आई क्लिक ऑन ओपन इट्स नॉट गोइंग टू ओपन, ठीक है। तो इसके लिए अपन को एक्सप्लोरर प्लस प्लस चाहिए। तो इसके लिए हम अपने पे जाएंगे, अपनी चीट शीट पे एंड एक्सप्लोरर प्लस प्लस पे राइट क्लिक करके वो पहले लिंक ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो आपको 64 बिट डाउनलोड कर लेना। तो एक जिप फाइल आपके लिए डाउनलोड होने लगेगी। मैंने जिप फाइल पहले से डाउनलोड कर रखी, तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा पहले। डाउनलोड एंड हियर इट इज। तो हम एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट हो गया हमारी फाइल। एंड देन इसे राइट क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर प्लस प्लस पे एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। फिर से आपके लिए ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट। तो आपको EFI पे जाना है एंड देन जितना भी ये जो ट्रैश आ रहा है ना, ट्रैश, इसको डिलीट कर देना है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है एंड डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, डिलीट परमानेंटली। यू वांट टू डिलीट परमानेंटली, ठीक है। तो जब तक ये डिलीट हो रहा है तब तक मैं फाइल बता देता हूँ कौन सी कॉपी करनी है। तो या तो आप ये वाली वेबसाइट से आप EFI अपनी ढूंढ लें, ठीक है। या अगर आपको वेल एंड डन आपको अगर खुद गिटहब से मिल जाती है तो विच इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। मैं वो ही प्रेफर करूँगा अगर आपको गिटहब पे मिल गया तो मैं गिटहब वाली इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई थी वही है। तो ये है वो। तो हम इसको सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल, ठीक है। तो ये कुछ आ रहा है तो हम टिप कर सकते हैं, 99 है, ठीक है। तो हमारी फाइलें डिलीट हो गई हैं जो हमने कहा था, ठीक है। उसमें बस कॉपी करना रह गया है, ठीक है। तो बस वो हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो हम कर देंगे, दिक्कत ही वाली बात नहीं है। वो जो कि ऑलमोस्ट हो गई हैं, 89% हो गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना, पेड प्रमोशन। तो अब इस फाइल EFI को कॉपी करेंगे। देखिए, तो EFI आपकी EFI के अंदर आपके दो फोल्डर होंगे, बूट OC का मतलब ओपन कोर है, ठीक है। तो आपको इस EFI को कॉपी कर लेना, Ctrl+C, जैसे या तो आप ठीक करें एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो आपको ये पेस्ट होने लगेगा, एक दो टेक अ व्हाइल, ठीक है।
तो लेट्स वेट यार। पेशेंस ज़िंदगी में रखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? पेशेंस रखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस रखते हैं। लेट्स क्लोज ऑल ऑफ द अननेसेसरी टैब्स। एंड गाइस, नमस्ते। तो ठीक है, आपकी EFI फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है, वेल एंड डन। अब देखिए अपनी चीट शीट पे आते हैं। तो हमने मेक बूटेबल पेन ड्राइव को फॉलो अप कर लिया पूरा, ठीक है। अब हमारा क्या टाइम आ गया? इंस्टॉलेशन गाइस। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको मिलूँगा मैं कब नहीं, इसी वीडियो में मिलेंगे हम। तो अब वीडियो को कट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अब आप लैपटॉप में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, खेद है मुझे, ठीक है। तो बस अब इंस्टॉलेशन स्टेप रह गया है। बस चलिए शुरू करते हैं फिर इंस्टॉलेशन बिना कोई देरी के। तो macOS इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बायोस की सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की बायोस की पता होनी चाहिए। मेरे केस में F2 है, तो मैं लगा दूँगा, ठीक है। मेरा MI का लैपटॉप है। तो आपको मेन में कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी में आपको, अगर आपका ये सिक्योरिटी बूट इनेबल है तो इसे डिसेबल कर देगा, ठीक है। एंड देन आपको बूट ऑर्डर में इधर अपनी ये EFI USB दिख रही है आपको, इसको सबसे टॉप पे ले जाना है। तो टॉप पे ले जाने पे F6 की दबाते हैं, फिर F10 दबाते हैं, ठीक है। देन आप टैब दबाएंगे एंड ES सेलेक्ट हो जाएगा, यस, F10 की दबा देंगे। तो F10 की आपका सेव एंड एग्जिट की होती है। तो यस पे क्लिक करेंगे तो इट्स गोइंग टू ऑटोमेटिकली रिबूट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेट। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट बूट होगा वो आपका पेन ड्राइव में बूट होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हम जो है अपनी इंस्टॉल macOS Ventura सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे तो हमें कुछ वाइट टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक हैकर वाली फीलिंग ला रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी भी पॉइंट पर रुक जाता है तो आपको ये डरना नहीं है, ये हो नहीं रहा है, इट्स हो रहा है बट इट्स नॉट शोइंग यू द टेक्स्ट, ओके। सो जस्ट वेट, ओके। एंड अगर नहीं होता है बूट तो मेक श्योर आपने EFI सही से डाल रखी है, आपने अपने सिस्टम की EFI डाल रखी है, ठीक है। और अगर एरर आ रहा है तो उसमें एरर को कॉपी करें एंड गूगल पे पेस्ट कर दें। तो अगर आपका बूट हो गया होगा तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे हम। एंड देन हम यहाँ पर इस चार एरो पे क्लिक करेंगे। देन macOS रिकवरी वाली चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो डिस्क यूटिलिटी पे जाना है, ठीक है। तो हम डिस्क यूटिलिटी पे गए तो आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको ये इस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड देन शो ऑल वॉल्यूम से शो ऑल डिवाइस कर देना है, ठीक है। और आपको अपनी जो SSD है वो अटैच कर देनी है अपनी कंप्यूटर से। तो मैंने पहले कर लिया, तो जो कि ये रही, ठीक है। तो इसको हमें फॉर्मेट करना है, मतलब इरेज पे क्लिक करें आप एंड देन मैं ऐसे नाम दूंगा macOS एंड देन आपको
APFS रखना है, फाइल फॉर्मेट and GUID partition map, and then click on erase. and आप डन पे क्लिक कर दें and then you can quit this by pressing window plus Q and then आपको install macOS Ventura पे क्लिक करना है and then continue. okay, and then आपके पास ये से कुछ इंटरफेस आ जाएगा and then आपको continue पे क्लिक करना है. ओके, तो आपका ये ऐसे कर्सर घूमने लगेगा. एंड सो इसमें कहा गया है कि लाइसेंस एग्रीमेंट आप एग्री करते हैं कि नहीं, तो आप एग्री पे क्लिक कर देंगे. एंड देन macOS Ventura के लिए आपको एक SSD सिलेक्ट करनी है, तो इसमें अपन macOS सिलेक्ट कर देंगे बिकॉज दैट जो हमने फॉर्मेट करी थी ना वही वाली SSD हमको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर. ठीक है, एंड देन अब कंटिन्यू पे क्लिक. ठीक है, तो इसको ना टेक सम व्हाइल. ठीक है, कभी कभी अगर आप ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है बिकॉज वो एक्चुअली में स्लीप मोड में चला जाता है आपका लैपटॉप, मतलब जो इंस्टॉल हो रहा है वो स्लीप में मोड में चला जाता है, तो आपको देखना पड़ता है कि ये बंद ना हो. ठीक है, तो इसको आप देखते रहें एंड इट्स गोना टेक अ व्हाइल. ठीक है, तो सेट बैक एंड रिलैक्स, चाय आए पी लो, कॉफ़ी पी लो, जो माना है घूम लो. ठीक है, इट्स गोना टेक अ व्हाइल. 23 मिनट्स नहीं दिखा, 23 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो मैं इसको तो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स वेट. तो गाइज आपका सिस्टम रिबूट कर सकता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बिकॉज हमने पेन ड्राइव अपनी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको macOS इंस्टॉलर जो दिख रहा है इस पर एंटर दबाना है एंड दैट्स इट. जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो खुद हैंडल हो जाएगी बाय दिस. ओके, दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो दोबारा रिबूट कर चुका है, तो जस्ट वेटिंग. macOS इंस्टॉलर पे एंटर दबा देंगे एंड
लेट्स वेट। सिस्टम एक बार और रिबूट हो चुका है, मैकओएस सिलेक्ट करेंगे हम। अभी को हमें मैकओएस का एप्पल का आइकन दिख गया, मैकओएस का नहीं, एप्पल का आइकन दिख गया। ठीक है, व्हिच इज रियली गुड। And here we go guys, successfully। देखने में बहुत अच्छा लगता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो हमने मतलब हो गया इंस्टॉल, बस सेटअप करना रह गया है। तो लेट्स डू दिस। सो हम ये नीचे एरो पे क्लिक करेंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। हम कहाँ रहते हैं हम दोस्तों? इंडिया ही में रहते हैं, तो इंडिया में कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू एंड देन नॉट नाउ एंड देन प्रोबेबली हम अभी नहीं करते हैं, अभी बिना वाईफाई के कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट अ लिटिल बिट। ये आप स्टार्ट करवा देते हैं, एंड कंटिन्यू एंड नॉट नाउ। एंड एप्पल का लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट आपको बेसिकली आपको एग्री करना पड़ेगा, तो एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन एग्री एंड देन हम अपना नाम लिख देंगे लक्ष्य एंड देन इसका पासवर्ड रखेंगे हम बहुत स्ट्रॉन्ग सा। बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है दोस्तों, कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा इस पासवर्ड को। ठीक है, कंटिन्यू। जब पासवर्ड वैलिड नहीं है, तब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को वैलिड नहीं करा, तो हम रखेंगे जय हनुमान। ठीक है, कंटिन्यू। Waiting for creating the account and we are almost done guys। ठीक है, and enable no collision service। No, I don't want to because don't use, and
काइंड ऑफ हियर. सो न्यू दिल्ली इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं. टाइम जोन सेलेक्ट करना है बेसिकली आपको. एंड आई वांट टू शेयर माय एनालिटिक्स विद लाइक एप्पल. एंड लेट्स कंटिन्यू ओवर हियर. इनेबल आस्क फ्री, नो. एंड डार्क मोड और शेयर, continue. And here we are in our macOS Ventura. So just continue. And so we are in macOS Ventura guys. So last के कुछ स्टेप रह जाते हैं जिसके बारे में हम अपने macOS Ventura के अंदर जाके बात करेंगे. ठीक है. So here we are in macOS Ventura guys. तो ये हमारा लास्ट स्टेप बन जाता है हैकिंटॉश करने का. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो SSD है ना, हमें उससे खाली बूट करना है. अभी तक अगर हम देखते आ रहे हैं तो हम इस पेन ड्राइव से बूट करते आ रहे हैं अपने हैकिंटॉश में, राइट. तो इसको हमें हटाना है. तो कैसे हटा सकते हैं हम? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ओपन कॉन्फ़िगरेटर. ठीक है, सॉरी, ओपन कॉन्फ़िगरेटर क्या करता है, आपने जो विंडोज़ में मिनी पार्टीशन टूल इस्तेमाल करा था EFI को माउंट करने के लिए, यही वही चीज़ करता है. आपको बेसिकली क्या करना है, इसके EFI में इसके EFI को कॉपी करके अपने SSD की EFI में पेस्ट कर देना है, जिससे कि क्या होगा, आप डायरेक्टली SSD से बूट कर पाएंगे, ना कि को पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे फेंक सकते हैं इसे. तो कूल, इसके लिए आपको ओपन कॉन्फ़िगरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहुत आसानी से. ठीक है, देन हम अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, बूम. ठीक है, तो इस नाम से आपकी पेन ड्राइव आने लगेगी. ठीक है, कूल. तो अब हम ओपन कॉन्फ़िगरेटर को रन करेंगे सिंपली डबल टैप करके. ऑब्वियसली यार सिंपल होता है. तो अगर ये ओपन कॉन्फ़िगरेटर आपका खुले ना और आपको एक मैसेज शो करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है. ठीक है, जस्ट वेट लिटिल बिट. ठीक है, एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है. किसमें? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. यूजुअली क्या होता है, आपका मैक है वो काफ़ी सिक्योर सिस्टम बनाता है. क्योंकि वो अनवांटेड प्रोग्राम या कह लो ऑथराइज्ड डेवलपर के प्रोग्राम रन नहीं करने देता. तो आपको इधर ही स्क्रॉल डाउन करना है एंड इन द सिक्योरिटी सेक्शन आपका ऐसा कुछ आ रहा होगा, जैसे मेरे में FMPEG वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम यूज बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रॉम आइडेंटिफाइड डेवलपर. आपके केस में आ सकता है ओपन कॉन्फ़िगरेटर. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओपन एनीवे पे क्लिक कर देना है, आपका ओपन कॉन्फ़िगरेटर खुल जाएगा. कूल. ठीक है, तो हम इस विंडो को तो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम इधर पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे ओपन कॉन्फ़िगरेटर की, तो हमारे पास 4 डिस्क्स आ गई हैं. अब लेकिन इसमें से हमारी कौन सी है? सबसे पहले तो डिस्क हमारी पेन ड्राइव ये रही और हमारी SSD ये रही 2235 वाली आइडेंटिफाइड डिवाइस नेम. ठीक है, और ये जो किंगस्टन है वो मेरी इंटरनल SSDs हैं जिसमें मेरे विंडोज़ और लिनक्स इंस्टॉल है. ठीक है, तो इसलिए मुझे उन्हें नहीं छेड़ना, तो इसलिए हम इन दोनों को माउंट करेंगे. ठीक है, तो इसमें माउंट पार्टीशन पे क्लिक करें और अपना सिक्योर्ड पासवर्ड लिख दें. ठीक है, जैसे आप सिक्योर्ड पासवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक EFI पार्टीशन आपको बूट माउंट होकर मिल जाएगा. एंड आपको अगेन क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमने तो SSD का माउंट करा था ना, तो माउंट पार्टीशन पे हम USB पे क्लिक करेंगे. ओके, तो अब 2 EFI आ गई. अपन को पता कैसे कर चलेगा कि कौन सी हमारी पेन ड्राइव की और कौन सी SSD? जो ब्राउन वाली है वो SSD की है और जो वाइट वाली है वो यूजुअली रिमूवेबल मीडिया को आइडेंटिफिकेशन देता है. तो इसलिए हम रिमूवेबल मीडिया की खोलेंगे एंड जो EFI फोल्डर आपको दिख रहा है इसको कॉपी कर लेंगे. ठीक है, तो आप कंट्रोल क्लिक करें एंड देन कॉपी एंड देन यहाँ से क्लोज कर दें. सिर्फ बस इतनी ही ज़रूरत थी. इसकी EFI को खोलें एंड देन यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, जो भी कंटेंट हो वो डिलीट कर दें. मूव टू बिन. ठीक, कंट्रोल क्लिक करेंगे अगेन एंड देन पेस्ट आइटम. हमने जो EFI फोल्डर अभी हमें मिला है पेन ड्राइव से, उसको हम पेस्ट कर देंगे. कूल. ओके, तो अबाउट 5 सेकंड ले रहा है. ठीक है, हो चुका, हो जाएगा, हो गया. कूल. तो अब एक बार ज़रा देख लेते हैं हम कि हैकिंटॉश को बूटिंग में आपको पूरी हैकर वाली फीलिंग आ जाती है. तो एक बार वो देख लेते हैं यार कैसी लगती है वो.
मतलब क्या चीज़ें आती हैं स्क्रीन पे। और मतलब स्क्रीन पे बहुत सारा टेक्स्ट क्यों लिख के आता है, उसका एक रीज़न है। हमने जो अपनी EFI में यूजुअली जो डेवलपर होते हैं वो अपना वर्बोज मोड ऑन रखते हैं, राइट। जब वो वर्बोज मोड ऑन रखते हैं तो टेक्स्ट बहुत सारा आता है, उसे बंद भी कर सकते हैं, राइट। आप कहाँ से बंद करेंगे, गुड क्वेश्चन है बहुत। OC में जाएं, config.plist में एक बूट आर्क करके होता है, सो ठीक है। यहाँ पर बूटर में जाते हैं, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना ये ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर ही है। हम बूट आर्क में जाना है हमको, ACPI बूटर होप प्लेटफॉर्म इन्फो में क्या नहीं, मुझे कमांड नहीं मिल रहा यार गाइस, सॉरी फॉर दैट। यही होगा, मुझे अभी मिल नहीं रहा। लेट्स चेक दैट आउट। तो हम इसको अगर टेक्स्ट एडिटर से खोलें, टेक्स्ट एडिटर से खोलने के लिए अदर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर श्योर। यूजुअली प्लेलिस्ट फाइल आप एक्सकोड से खोल सकते हैं या कोई टेक्स्ट एडिटर आपके पास सोर्स से खोल सकते हैं। तो मैं खोलूँगा टेक्स्ट एडिटर ढूंढ, तो मुझे मिल गया दोस्तों, मैं बहुत माहिर हूँ। ओपन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक बूट आर्क करके लिखा रहता है, तो मैं जस्ट सर्च करता हूँ F बूट आर्क, ठीक। तो ये हमको मिल गया। तो यहाँ पर जो -V सिंबल होता है, ज़रा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, कमांड जी, कंट्रोल कमांड जी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक, चला गया वो बूट आर्क, ये रहा। तो यूजुअली ये दूसरा बूट आर्क आ गया, ये वाला नहीं है, ऊपर है उसके। तो जो बूट आर्क है ये क्या करता है, आपको कुछ कमांड, सेट ऑफ कमांड्स रन करने देता है, ठीक है। इसमें जो -V सिंबल है वो वर्बोज मोड को इंडिकेट करता है। मतलब आपका बहुत सारा टेक्स्ट आएगा जब बूट होगा, आपका खाली एप्पल लोगो नहीं आएगा। जैसे आप यूजुअली मैकबुक को जब बूट करते हो तो एप्पल लोगो आता है, तो उसमें अगर आप वर्बोज मोड खोल दोगे तो बहुत सारा टेक्स्ट लिख के आएगा। टेक्स्ट लिख के आ रहा है इसलिए, और जो कि बहुत मुझे पर्सनली बहुत कूल लगता है, एकदम अच्छी वाइब आ जाती है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी हैकर वाली फीलिंग ले लेते हैं, लेट्स गो। And here we are in our Mac OS login screen, guys. That is it for this video, guys. Hopefully आपको ये हैकेंटॉशिंग वीडियो में मज़ा आया होगा, एंड अगर मज़ा आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। और गिने चुने सब्सक्राइबर हैं यार, परिवार वाले ही हैं वो सब्सक्राइबर, तो दोस्त हैं मेरे, बस 20 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करो यार। So I will see you in the next one. Hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। Peace guys, peace.